मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। आज से किसान आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है और आज ही बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर और दुख भरी खबर सामने आई। हरियाणा से बीजेपी के सहयोगी पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सीधे सीधे बीजेपी को अल्टीमेट दे दिया है कि या तो आप किसानों की मांगों को मानिए, उनकी एमएसपी की मांग को मानिए, वरना वो इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे। ये सीधे बीजेपी को एक अल्टीमेट दे दिया गया है कि इसके आगे अब वो उनकी डेडलाइन उन्होंने तय कर दी है कि इससे आगे वो नहीं जा पाएंगे। ये दुष्यंत चौटाला का बयान है, बड़ा बयान है और बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। पूरी खबर आपको तफसील से बताएंगे। सबसे पहले आज से भारत भर में दूसरे चरण में किसान आंदोलन की आज शुरुआत हो रही है और किसानों ने आज से यह ऐलान किया है कि देश भर में टोल नाके फ्री कर दिए जाएंगे, पर्ची रहित कर दिए जाएंगे और आज ही से दिल्ली के अंदर दिल्ली जयपुर हाईवे रोक दिया जाएगा और उधर दिल्ली आगरा हाईवे भी रोक दिया जाएगा। यह किसानों की तरफ से कहा गया है। अभी किसान दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को पूरी तरह से जाम करके बैठे हुए हैं, दिल्ली रोहतक हाईवे को पूरी तरह से जाम करके बैठे हुए हैं, दिल्ली उत्तर प्रदेश का गाजीपुर का बॉर्डर पूरी तरह से जाम किया हुआ है, कोंडली में जाम है, कई जगह पर चिल्ला के अंदर जाम है, कई बॉर्डर जाम है पहले से ही। और किसानों ने आज दूसरे चरण की अपनी शुरुआत कर दी है और किसानों की तरफ से कई और बंद किए जाएंगे। ऐसे में लगातार बीजेपी के ऊपर और खास करके हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, वहां पर 40 सीटें हैं बीजेपी की, बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए, कुल सीटें 90 हैं और ऐसे में उनको 6 सीटों की दरकार थी। तब उन्होंने जेजेपी पार्टी जनता जननायक पार्टी से गठबंधन किया था और वहां पर जनता जननायक पार्टी की 10 सीटें हैं। उन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन करने के बाद में उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला। अब दुष्यंत चौटाला के 7 विधायकों ने भारत बंद के दौरान यह ऐलान कर दिया था कि उनका समर्थन किसानों के साथ में। अब इसके बाद में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई थी और बीजेपी आनन फानन में बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो मीटिंग करते हैं दुष्यंत चौटाला के साथ में, अपनी पार्टी के विधायकों के साथ में आनन फानन में, और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में बीच में है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बाएं साइड में उनके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, दाहिने साइड में उनके रणजीत सिंह चौटाला ऊर्जा मंत्री हैं और उनके पीछे जो पगड़ी में आपको नजर आ रहे हैं वो है खेल मंत्री संदीप सिंह। आज एक आनन फानन में बैठक हुई और उस बैठक के बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अगर हरियाणा में सब कुछ ठीक ठाक होता तो ऐसे आनन फानन में मीटिंग ना की जाती और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाती और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का यह बयान नहीं आता कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे, वो अपने इस्तीफे की बात नहीं करते। आपको कुछ झलकियां सुनाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरकार किसने क्या क्या कहा। पर निर्भर राज्य है, ऐसे में चाहे वो किसान नेता हो चाहे वो राजनेता हो, इन पर दोनों पर दबाव है कि वो किसानों की मांगों के साथ में खड़े रहें, उनका समर्थन करें, नहीं तो यही जनता जो है उनको दुत्कारने का भी काम करेंगी। और इसको आप ऐसे समझिए कि कहीं पर भी कोई रैली होती है, मोदी जी की रैली है, किसी मुख्यमंत्री की रैली है, किसी की भी रैली है, राहुल गांधी की रैली है, किसी की भी रैली है, वो रैली में 2 घंटे के लिए केवल लोग आते हैं और वहां की भीड़ देख करके ये कहा जाता कि देखिए मोदी जी के साथ में जन समर्थन है, राहुल गांधी के साथ में जन समर्थन है और उसके बाद में कहते हैं कि मोदी जी की हवा चल रही है, लहर चल रही है। लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग डटे हुए हैं, लगातार लोग डटे हुए हैं और ये लोग जो है वो अब पूरा अगर मिलाकर के देखिए, जिस दिन से शुरुआत हुई थी तो 3 महीने का वक्त हो गया है, 3 महीने का वक्त हो गया है जब से किसानों का ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर, अलग अलग बॉर्डर पर जो है लगातार करीब जो है वो अब 18 दिन हो गए हैं जब किसानों का ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अब आखिरकार नेता जो बयान दे रहे हैं उन बयानों पर कितना खरा उतरते हैं और कब तक नेता जो है किसानों के इस प्रेशर को झेल पाते हैं, क्योंकि इन नेताओं को आखिरकार जाकर के इन्हीं किसानों के बीच में वोट भी मांगने हैं, इन्हीं किसानों के बीच में भी जाना है। तो ऐसे में फिर ये कैसे जाएंगे, इसीलिए हर कोई अपना समर्थन जरूर दिखा रहा है। लेकिन सवाल यह है
कि जो किसानों की मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि हम कानूनों को वापस नहीं लेंगे लेकिन संशोधन के लिए तैयार है। आखिरकार फिर यह मुद्दा हल कैसे होगा, बड़ी बात यही है। और दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उनको बीजेपी कब तक मना करके रख पाएगी, यह बड़ा सवाल है। एक तरफ हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला लगातार धमकी दे रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल आरएलपी के अध्यक्ष, वो भी लगातार धमकी दे रहे हैं कि हम किसानों के साथ में रोड पर, सड़क पर उतर करके हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। यह बात भी वो कह चुके हैं, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। सवाल यही है कि आज से दूसरे चरण का आंदोलन जो है वो शुरुआत हो रही है और आज हो सकता है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो किसानों के ऊपर लाठियां चलाती हुई, आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पुलिस नहीं चाह रही है और सरकार नहीं चाह रही कि किसी भी तरह से दिल्ली जयपुर हाईवे को किसान रोक पाए और दिल्ली आगरा हाईवे को किसान रोक पाए। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से बलपूर्वक इन दोनों रोड को नहीं रोकने दिया जाए। लेकिन किसान भी इसको अपनी मूंछ की लड़ाई जो है वो बना चुके हैं और किसान साफ कह रहे हैं कि सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम पूरी दिल्ली को बंद करके दिखा देंगे कि उनकी ताकत क्या है। अब सवाल यही है कि जी इस लड़ाई में जीतता कौन है, क्या किसान जीतते हैं या सरकार जीतती है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर सरकार बलपूर्वक जीत भी गई तो वो जीत नहीं होगी, वो हार ही होगी और आने वाले समय में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, दुष्यंत चौटाला प्रेशर झेल पाएंगे या दुष्यंत चौटाला को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ेगा? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।